अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज या उम्रा के बारे में जब लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है, सबसे बड़ा जो चीज़ ध्यान में आता है, सबसे पहली जो चीज़ ध्यान में आती है वो होती है एहराम। तो एहराम क्या होता है, उसको कब पहनना है, उसके साथ क्या एहतियात करना है, उसकी क्या पाबंदियां हैं, उसमें क्या आसानियां हैं। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इसी एहराम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, एहराम के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, जब भी आप उम्रा या हज करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी शर्त होती है उसकी स्टार्ट करने के लिए, मतलब जब आप उस पोजीशन में, उस स्टेट में जब आप इंटर करते हैं, यानी आप जब मुहरिम होते हैं, यानी हज या उम्रा के लिए आप जब नियत करते हैं तो उस नियत को ही एहराम कहा जाता है। लेकिन इसके साथ में कुछ चीज़ें और होती हैं जिससे एक हाजी का या मोतमिर का, जो उम्रा करने वाले होते हैं, उनका एहराम में होना मतलब दिखता है, शो होता है, पता चलता है। तो एहराम जो होता है वो हज या उम्रा का स्पेशल जो है कि स्टेट होता है, जिसमें जो हाजी होता है या मोतमिर होता है वो कुछ फिक्स रूल और रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करता है। एहराम जो होता है वो दो चीज़ों से कंप्लीट होता है। एक तो होता है सबसे बड़ी चीज़ नियत, कि दिल से ये नियत करना कि मैं हज या उम्रा करना चाहता हूँ, करने का इरादा करता हूँ, ये हो गई आपकी नियत। तो दूसरा जो होता है वो होता है लिबास, ड्रेस कोड। इसमें जो है कि आपको कुछ ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे सारे हाजी सादे सिंपल लिबास में रहें और इक्वल लगे, ताला के सामने जब खड़े हो तो सब एक जैसे लगे। और इसमें जो तीसरी चीज होती है वो होती है तलबिया, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो जब एहराम का जो लिबास है वो देखिए, मर्द के लिए जो होता है वो दो सफ़ेद चादरें होती हैं, जिसे नॉर्मली हम लोग एहराम कह देते हैं। जो ये दो सफ़ेद चादरें होती हैं इसी को हम लोग एहराम बोलते हैं। एक्चुअली एहराम होता है दिल के पक्के इरादे को, नियत को, कि मैं उम्रा या हज करना चाहता हूँ, ये आपका एहराम है। लेकिन ये जो कपड़े हैं वो सिंबल बन गए हैं। जो वाइट कपड़े, दो चादरें पहनी जाती हैं, वो जो है कि बिना सिली हुई, वही जो है कि एहराम समझा जाता है आम भाषा में। तो ध्यान रखना है कि ये दो जो कपड़े होंगे, दो चादरें होंगी, वो बिना सिली होंगी। और इसमें जो नीचे की चादर होती है उसे इजार कहा जाता है, और जो ऊपर की चादर होती है उसे रिदा कहा जाता है। रिदा का मतलब ही चादर होता है। तो इजार और रिदा यानी ये दो कपड़े होते हैं। दोनों कपड़े एक जैसे होते हैं और साइज भी एक जैसा रहता है। तो आप ऊपर वाला नीचे पहन लें, नीचे वाला ऊपर पहन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। औरतों के लिए जो एहराम होता है वो कोई खास एहराम नहीं होता है कि वाइट ही कपड़े हों या जो है कि चादरें हों। वो अपने नॉर्मल कपड़े ही पहन सकती हैं और सिले हुए कपड़े पहन सकती हैं। तो बस खाली इतना ध्यान रखना है कपड़े भड़कीले या नामुनासिब ना हो, ज़्यादा एक्सपोजिंग ना हो, और वो जो है कि मॉडेस्ट कपड़े हों, जिसमें जो है कि एक जो उसका इसेंस है, मतलब आप अच्छे काम करने जा रहे हैं तो उस तरह से एक झलक हो दिखे उसमें। और कपड़ा उस तरह से मॉडेस्ट कपड़े, अच्छे कपड़े पहने, सिले हुए कपड़े पहने। उनको कोई जो है कि पाबंदी नहीं है कपड़ों के सिले होने पे। उनको जो एक चीज़ ध्यान रखना है वो कि उनको अपना हैंड, अगर वो जो है कि हैंड का कवर वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहनती हैं तो एहराम की हालत में ग्लव्स नहीं पहन सकती हैं, नॉट अलाउड है। और निकाब जो है चेहरे पे वो नहीं लगा सकती हैं। तो इसमें सबसे एक बारीकी समझ लीजिए कि निकाब जो है वो ऐसा अगर है जो नॉर्मल पहनते हैं, जिसे चेहरे को मस करता है, टच करता है, तो वो अलाउड नहीं है। क्योंकि उम्रा के हालात में या हज के एहराम के हालात में आपको आपका फेस खुला रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई इस तरह से एहराम, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं, बहुत सारे नकाब इस तरह से, कैप्स वगैरह, स्कार्फ्स वगैरह आते हैं जिसमें चेहरे से इतनी दूरी होती है कि फेस को वो मस नहीं करता, टच नहीं करता। तो एहतियात के तौर पे ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज आपको फेस ढकना नहीं है, लेकिन कोई गैर महरम वगैरह सामने आ गया तो उसके लिए आप कोई चीज़ का आड़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में हैंड का जो फैन आता है, पंखा वगैरह आता है, वो आप अगर हाथ में ली है, या कुछ चीज़ ऐसा करके आप चेहरे पे इस तरह से कर सकती हैं, अपने चेहरे को जो है कि ढक सकती हैं, बस टच नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो है कि औरतों के लिए हैं। अब इसमें जो है कि जो बात आई एहराम की नियत की, तो एहराम की नियत जो है कि उर्दू में भी है, अरबी में भी है, और जो है कि आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो है कि इस तरह से नियत करते हैं कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा।
तो ये एक नियत आपकी हो गई। या सिर्फ इतना भी अगर आपने कहा अल्लाह के लिए मैं उम्रा या हज की नियत करता हूँ, तो भी आपकी नियत हो गई। इसके बाद जो है कि आपको तलबिया पढ़ना है। ये तलबिया जो है कि दोस्तों मर्दों को 3 बार पढ़ना है, जोर आवाज से, यानी बुलंद आवाज से, लाउड वॉइस में, कि जिससे खुद भी सुने और दूसरे लोग भी सुन सके। मतलब बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं और बहुत धीमी भी नहीं कि आपके अंदर रह जाए, इतनी लाउड होनी चाहिए कि दूसरों को भी, आजू बाजू जो थोड़ा बहुत है उनको सुनाई दे। आपका जो तलबिया है वो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको आपको 3 बार पढ़ना है। औरतों को भी पढ़ना है। औरतों को जो है कि धीमी आवाज में अपने मन में पढ़ना है, उनकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, उनको ध्यान रखना है। मर्दों की आवाज बाहर जानी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, औरतों की लाउड नहीं होनी चाहिए, दूसरों को नहीं सुनाई देना चाहिए। ये दोनों में फर्क है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एहराम में जब आप दाखिल हो जाते हैं तो कुछ पाबंदियां होती है एहराम। तो दोस्तों एहराम का मतलब ये होता है कुछ चीजों को हराम कर देना, जो चीज पहले जायज थी उसको मना कर देता है, प्रोहिबिटेड कर देता है। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे जो है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, मनाहियां हैं, जो मर्दों और औरतों के लिए दोनों को समान है, और कुछ चीजें हैं मर्दों को अलाउड है औरतों के मुकाबले में, और कुछ चीजें औरतों को अलाउड है मर्दों को मुकाबले में। तो हम लोग पहले बात करते हैं ऐसे कॉमन रिस्ट्रिक्शन, कॉमन पाबंदियां जो दोनों के लिए लागू होते हैं। तो सबसे पहला उसमें रिस्ट्रिक्शन है बाल या नाखून को उखाड़ना। तो बाल या नाखून को उखाड़ना, काटना, नोचना, ये चीज मना है। तो जब आप एहराम में नियत कर लेंगे तो आपको ये चीज नहीं करना है। परफ्यूम इतर यानी खुशबू लगाना, किसी भी तरीके की खुशबू आप नहीं लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का शिकार करना या शिकार करने के लिए किसी की मदद या इशारा करना, मतलब कहीं शिकार कहीं जा रहा है, अगर ये पहले के जमाने में होता था दोस्तों, मक्का क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वहाँ शिकार वगैरह भी चलते थे। अब तो जो है कि सिटी हो गया तो वहाँ शिकार कुछ अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो शिकार आप खुद भी नहीं कर सकते हैं और शिकार करने में किसी की मदद भी नहीं कर सकते, यानी उसको इशारा करें, उसका हथियार उठा के दें, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। शादी करना या प्रपोजल देना, मतलब शादी आप जो है कि एहराम की हालत में नहीं कर सकते, ना तो किसी को रिश्ते के लिए बोल सकते हैं एहराम के हालत में, क्योंकि आगे इसके बारे में जो और पाबंदियां आएंगी तो आपको समझ में आएगा। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा करना, गाली गलौज करना, फहश करना, इस तरह से चीजों से पाबंदी, इन सब चीजों से आपको बचना है। एहराम की हालत में आप हैं तो ये सब चीजें आपको फिस्को फजूल वाला काम नहीं करना है। चौथा है औरत मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना। तो ये इस तरह का कोई आप जो है कि काम नहीं कर सकते हैं एहराम की हालत, ना तो आप अपने खुद की जो है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को रोमांटिक या इस तरह की बातें भी नहीं कर सकते हैं जिससे कि आपकी सहवत जागे। तो इस चीज से आपको बचना है। तो ये चीजें जो है वो दोनों लोगों को लागू होती है, औरतों को भी और मर्दों को भी। अब हम लोग बात करते हैं ऐसी पाबंदियां जो सिर्फ मर्दों पे लागू हैं। उसमें सबसे पहला यह है कि मर्द किसी भी तरीके का सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता है। जब वो एहराम की 2 चादरें पहनेगा नियत करने से पहले उसको अपने शर्ट, पैंट, अंडरवियर, टोपी, मोजा, जो भी चीजें सिली हुई है वो सब उतार देना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जो है कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 कपड़े जो आपको एहराम के ऊपर वाली चादर और नीचे वाली चादर, बस यही 2 ही आपको पहनना है। लुंगी या तहमद के जैसे आपको लपेट लेना है, उसको किसी चीज से बांधना वगैरह भी नहीं है। आप अपना सर नहीं ढक सकते हैं। मर्द जो है कि अपना सर नहीं ढक सकता है, ना तो टोपी लगा सकता है, ना स्कार्फ बांध सकता है, ना जो है कि अमामा वगैरह बांध सकता है। मतलब कोई भी चीज आपके सर पे नहीं होनी चाहिए। आपका सर जो है कि पूरी तरीके से खुला होना चाहिए। तीसरा चीज है कि आप शूज नहीं पहन सकते। ऐसे शूज नहीं पहन सकते जिससे आपके पैर की जो नीचे की उभरी हुई हड्डी है वो छुप जाए, यानी आपके जो पैर की एंकल की जो उभरी हुई हड्डी है वो दिखनी चाहिए। मर्दों के लिए ये है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि शूज नहीं पहन सकते, कट शूज नहीं पहन सकते जिससे आगे का पैर ढका हो। इस तरह के शूज आप नहीं पहन सकते हैं। इसमें आपको जो है कि जो अलाउड है वो है स्लीपर्स है। ऐसे पतली पट्टी वाले आपको स्लीपर्स लेने, हवाई चप्पल टाइप के आपको लेने हैं जिससे कि वो जो हड्डी है उभरी हुई वो जो है कि खुली होनी चाहिए। दूसरा ये चीज है कि आप एहराम पे अपना बेल्ट, जो नीचे का एहराम आपका रहता है, तहमद रहता है समझ लीजिए, तो उसको उस पर जो है कि आप बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन उसकी नीयत जो होनी चाहिए वो ये ना होनी चाहिए कि मैं जो है कि बेल्ट अपने तहमत को संभालने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि आपकी नीयत होनी चाहिए कि उसमें मैं डॉक्यूमेंट्स या पैसे रखूंगा।
तो उसमें जेब बनी रहती है, उसमें पैसे वगैरह आप रख सकते हैं। इस नीयत से आप एहराम बेल्ट लगा लें। हालांकि वो काम वही करता है, एहराम को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि औरतों के लिए जो चीजें सिर्फ औरतों को जो है कि अलाउड या नॉट अलाउड है। तो सबसे पहले औरतों को जो है कि फेस कवर यानी चेहरा ढांकना मना है। वो निकाब नहीं लगा सकती है, चेहरे को किसी भी चीज से, किसी कपड़े से टच नहीं कर सकती है और उसको ढक नहीं सकती है। और हाथ के जो ग्लव्स वगैरह पहनती है वो भी वो नहीं पहन सकती है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना फेस नहीं कवर करना है और आपको जो है कि हैंड ग्लव्स वगैरह नहीं पहनना है। जो चीजें इनको अलाउड है उसमें ये है कि आप जो है कि हेड कवर यानी आप दुपट्टा या स्कार्फ ऐसा बांध सकती है कि वो जो है कि आपके बालों को ढके लेकिन आपके चेहरे पेशानी पे मस ना हो। इस तरह के स्कार्फ आते हैं तो उसको जो है कि आप लगा सकती हैं, बांध सकती हैं, जिसे आम भाषा में आजकल जो है कि औरतों का एहराम भी कहा जाता है। हालांकि औरतों को इस तरह कोई एहराम नहीं होता है, ये स्कार्फ होता है, मकना होता है। तो इसे आप जो है कि सर पे बांध सकती हैं जिससे कि आपके बाल जो है कि ढके रहें लेकिन आपका चेहरा पेशानी जो है वो खुली रहे। इस तरह से उसको बांध सकती है। सिले हुए कपड़े जो है कि औरतें पहन सकती हैं, उनको कोई पाबंदी कपड़ों के बारे में नहीं है। और पैरों में औरतें जो है कि शूज वगैरह चप्पल जिस तरह का चाहे पहन सकती हैं। उनको उस पैर की उभरी हुई हड्डी को, एंकल को जो है कि खोल के रखने की जरूरत नहीं है। तो वो शूज भी पहन सकती हैं, स्लीपर्स भी पहन सकती हैं और भी जो सैंडल्स वगैरह जो वो पहनती है उस तरह के पहन सकती है। मोजे वगैरह भी पहन सकती हैं क्योंकि उनको पैर का जो है कि उभरी हुई हड्डी ढकना नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई एहराम की पाबंदियां और आसानियां। अभी हम लोग बात करते हैं कि एहराम कब तक रहता है। एहराम शुरू आपका होता है ये कपड़े पहनने और एहराम की नियत करने से, वहां से आप मोहरिम हो जाते हैं, एहराम के हालत में आ जाते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, एक उम्रा है और एक हज है। उम्रा में जो आपका एहराम होता है वो तवाफ, सही और बाल काटने के बाद एहराम उतर जाता है। ये तीन चीजें होती हैं। एहराम पहन के आप पहले नियत करते हैं, उसके बाद हरम में पहुंचते हैं, वहां पे जो है कि तवाफ़े काबा करते हैं, फिर वहां से आप जाते हैं सही करते हैं सफ़ा मरवा की, उसके बाद आप अपने बाल कट करते हैं। चाहे तो जो है कि आप उसको हल्क करते हैं, पूरा जो है कि मर्द हजरात जो है कि करते हैं, मुंडन करते हैं या टकला करते हैं, और या तो जो है कि तकसीर या कसर करते हैं। और औरतें जो है कि वो कसर ही करती हैं, एक पोरे के बराबर अपने बाल काट लेती हैं। उसके बाद जो है कि आप एहराम से फारिग हो जाते हैं, आपके ऊपर सारी पाबंदियां जो लगी थी एहराम के टाइम पे वो सब खत्म हो जाती है। तो दूसरा जो मरहला है वो है हज। हज में जो आपका एहराम बनता है उसमें कई स्टेजेस होते हैं। तो एहराम की हालत में आपको जो है कि मीना में रहना पड़ता है, फिर आपको अरफात में जाना रहता है, वहाँ वकूफ़े अरफा करना पड़ता है, फिर मुज़दलिफ़ा के मैदान में जाके वहाँ रात गुजारनी है, जो है कि वकूफ़े मुज़दलिफ़ा करनी है। फिर उसके बाद आप जमरात में जाते हैं, कंकड़ी मारते हैं, पत्थर मारते हैं शैतान को। उसके बाद जो है कि आप अपनी कुर्बानी करते हैं। फिर कुर्बानी होने के बाद जो है कि आपका हल्क होता है, यानी उसी तरीके से उम्र के जैसे आप जो है कि मर्द हजरात पूरे सर के बाल निकालते हैं या कसर करते हैं, और जो है कि औरतें कसर करती हैं, अपने जो है कि बाल के एक पोरे के बराबर बाल काट लेती हैं, तब जाके ये आपका एहराम से बाहर होती है। ये दोनों में, उम्रा और हज में एहराम से बाहर होने का जो स्टेज है दोनों में ये थोड़ा सा फर्क है। इस तरह से आपका जो है कि एहराम मुकम्मल होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एहराम के बारे में। एहराम क्या होता है, एहराम की पाबंदियां क्या हैं, आसानियां क्या हैं और एहराम कब से कब तक रहता है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल है एहराम के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, जिससे हम उसके बारे में आपको जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें, अपने सवाल जवाब दें, अपने सजेशन दें, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।